अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, लेकिन हमेशा हर अम्ल को चखना नहीं चाहिए क्योंकि वो संक्षारक होते हैं। क्या करेंगे? जला देंगे त्वचा को, है ना, तो या मुंह को जला देंगे। ठीक है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्लों के गुण क्या होते हैं? अम्लों के मुख्य गुण क्या होता है? सभी प्रकार के अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जितने भी अम्ल होते हैं उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा जो है इसका गुण वह है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक प्रकार का रंग होता है, डाई होता है, जिसको लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो काई और शैवाल का क्या है? सम्मिलित रूप है। दोनों एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो और दोनों को मिला के हम उनका क्या नाम रखे हैं? लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन से वह कलर प्राप्त होता है और उस कलर के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? एक कागज को डुबाकर उसे सुखा लेते हैं और उसी पेपर को हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तीसरा है इसका पीएच मान 0 से लेके 6 के बीच होता है। पीएच मान क्या होता है? जिससे अम्ल की सांद्रता को मापा जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की। ठीक है, तो इनका पीएच मान क्या होता है? 0 और 6 के बीच होता है, यानी 7 से कम होता है। ठीक है, चौथा क्या है? सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, सक्रिय जो धातुएं होती हैं, है ना, उनसे क्रिया करके ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आप देखे होंगे गुब्बारा उब्बारा फुलाने के लिए क्या करते हैं? मेला वाला में एक बर्तन होता है, ऐसे सिलेंडर होता है और उसके अंदर लोहा का टुकड़ा उकड़ा डाल देते हैं और बैटरी वाला जो तेजाब होता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, उसको डाल के बंद कर देते हैं और फिर वही जो गैस निकलती है उसको गुब्बारे में भर के क्या करते हैं? उड़ाने के लिए उड़ने वाला गुब्बारा बनाते हैं। ठीक है, तो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, पांचवा क्या है? पांचवा गुण है संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक कोरोजन आप कुछ दिन पढ़ाए थे ना, तो संक्षारक का मतलब होता है कि अम्ल जो होते हैं वह उनके अंदर जंग लगाने की क्षमता भी होती है और क्या होती है? गलाने की भी क्षमता होती है इस अम्ल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम संक्षारक प्रकृति का मानते नहीं, संक्षारक प्रकृति के ये होते हैं। ठीक है, छठा जो इसका गुण होता है, क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, जब भी अम्ल जो है क्षारों के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है, बशर्ते इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में अम्ल जो होता है अपनी अम्लीयता भी खो देता है और क्षार का जो क्षारकता है उसको भी खत्म करता है। ठीक है, दोनों अपने गुणों को खो देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हम तो डूबे ही तुमको भी ले डूबे। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, अम्ल का अम्लीयता चला जाता है और क्षार का क्षारीयता चला जाता है। ठीक है, अम्लों के उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे नींबू और संतरा में आपका कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। सेब के अंदर आपका माइलिक एसिड होता है। चाय आप पीते हैं, चाय के अंदर टैनिक एसिड होता है। और जैसे कार्बोनेटेड सोडा वगैरह हो गया तो उसके अंदर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमारे एसिड के क्या हैं? मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है,